खाली झोली लेकर आए हैं, ऐसी कृपा करना झोली भर कर भेजना। श्री शिवा नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है। असमंज ने जाकर अश्वमेध यज्ञ पूरा करवाया। उन्हीं के परिवार में श्री भागीरथ बाबा ने प्रकट होकर गंगा जी को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर 60,000 राख के ढेरों का कल्याण करवाया। हम क्यों कहते हैं गो और गंगा? आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? ये शब्द लोगों के मुंह पर रहता है, गो गंगा गो गंगा। गो गंगा का मतलब क्या होता है कि गंगा को लाने के लिए गौमाता के कंडे पर जलाए गए घी की गंध से जो 60,000 राख के ढेर मिले थे, तब जाकर गंगा मैया पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इसलिए गो गंगा का प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन कर, भगवान शिव का कथा का वर्णन। अब जरा ध्यान देना, बड़ी सुंदर एक कथा गोपितरशु महापुराण की कथा के अंतर्गत है। श्राद्ध पक्ष में जो गौ माता के विवाह की इस पवित्र कथा को जो सुनता है, उसके पितर कभी नरक नहीं भोगते, वो देवलोक में प्रधान पहुंच जाते, देवलोक में पहुंचते। शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार गाय माता की विवाह की कथा आप लोग सुनेंगे। आप लोगों ने सुनी है क्या कभी कि गाय का विवाह किसके साथ हुआ था, उसके बच्चे कितने हुए थे? और मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सबको ये मालूम होना चाहिए कि गौ माता का विवाह कब हुआ था, गौ माता का विवाह किसके साथ हुआ था, उनके पति का नाम क्या है, और पितरों से उनका संबंध क्या। क्यों गौ माता को रोटी दी जाती है और कहा जाता है कि पितरों की मुक्ति का उपाय?
क्यों गौ माता को रोटी देकर पितरों के कल्याण की बात करी जाती है? गौ माता को ग्रास देकर पूर्वजों के कल्याण की बात करी जाती है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आपके पास में श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है,